भाजपा और उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन है, बेटियों को छोड़ दीजिए, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे क्योंकि बेटियों की सुरक्षा के साथ कतई भी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। भूकंप जाए अगर कोई भी इस तरह से हमारी बेटियों को, नाबालिग बेटियों को खास तौर से मैं कहूंगी, शिकार बनाने की कोशिश करता है तो कोई भी बेटी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं रही। बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं, उसका केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश बनकर रह गया है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, शाम होते बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी। कि स्मृति ईरानी जी, आपको कौन सी भाषा समझ आएगी जिस भाषा में हम आपको समझाएं? क्यों ये डबल इंजन की सरकार जो है वो फेल हो रही है? कांग्रेस इस न्याय की लड़ाई में पूरी तरह से पीड़ित और उसके परिवार के साथ खड़ी है। हम अन्याय नहीं होंगे, क्योंकि महिला सुरक्षा का मुद्दा क्या मात्र अब एक चुनावी मुद्दा रह चुका है? ये जो दहाड़ थी, ये 2017 उत्तर प्रदेश के चुनावों में देश के प्रधानमंत्री जी की ये दहाड़ थी, ये खामोश क्यों हो गई? ये सुनाई क्यों नहीं देती? आज हम सबको मालूम है 17 फरवरी कल उन्नाव में मात्र दलित बेटियों की बात नहीं है, कोई भी बेटी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं रही। कल की घटना मानवता को शर्मसार करती है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, शाम होते बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी। ये बेटियां जो उन्नाव की तीनों नाबालिग बेटियां, 13 साल उम्र, 16 साल की उम्र और 17 साल की उम्र, खेतों में चारा लेने जाती हैं दोपहर को, शाम तक घर नहीं लौटती, परिवार उन्हें खोजने के लिए पहुंचता है। बेटियों के हाथ और पैर बंधे हुए और चारों तरफ झाग फैली हुई। परिवार बेटियों को लेकर अस्पताल पहुंचता है, 2 बेटियां वहां पर पहुंचते ही दम तोड़ देती हैं। एक बेटी 17 साल की जो जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है। उम्मीद की जा रही थी सरकार संवेदनशीलता दिखाएगी, गंभीरता दिखाएगी और मांग उठ रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जी ने भी लोगों की मांग के साथ, आवाज के साथ आवाज मिलाते हुए मांग की है कि 24 घंटे लगभग होने वाले हैं, क्यों तीसरी बच्ची जो जिंदगी और मौत के मुंह में जूझ रही है उसे एयरलिफ्ट करके अभी तक जो मांग है कि भारत की राजधानी दिल्ली के एम्स में तुरंत लाया जाए। उस बेटी का जिंदा रहना अपराधियों तक पहुंचने के लिए, उन्हें फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन देखने में आ रहा है कि हाथरस की घटना में भी बेटी को इलाज में देरी की वजह से जब वो दिल्ली लाई गई, देर हो चुकी थी और हाथरस की हमारी बेटी ने दम तोड़ दिया था। तब तक अभी भी सरकार किसका इंतजार कर रही है, समझ से परे है। क्यों इस बेटी को एक अच्छा इलाज, समय पर इलाज ना देते हुए इसे जिंदा रहते हुए रखने की जरूरत है? और ये सरकार, बिल्कुल मैं कहूंगी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक अभिशाप बन चुकी है, एक अभिशाप बन चुकी है पूरी बेटियों के लिए। लगातार इस तरह की घटनाएं, अपराधियों में डर खत्म हो चुका है। यह घटना एक ताजा उदाहरण वापस हम सबके सामने है। नहीं है अपराधियों में खौफ और डर, और यहां तक कि यह बताया जाता है कि अपराधी तो खुले घूम रहे हैं। इस घटना में भी परिवार को जो है वो बंदी बना दिया गया है। क्यों परिवार तक मीडिया हो, कानूनी मदद हो, या जो उन्हें ताकत दे रहे हैं उन्हें पहुंचने से जो है ये सरकार की पहली कोशिश होती है उन्हें रोका जाए। श्री राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट करके परिवार को पूरी तरह से यह यकीन दिलाया कि कांग्रेस इस न्याय की लड़ाई में पूरी तरह से पीड़ित और उसके परिवार के साथ खड़ी है, हम अन्याय नहीं होने देंगे। हाथरस के मामले में सड़कों पर आए, यहां पर भी अगर जरूरत पड़े, सरकार नहीं जागेगी तो सड़कों पर आना पड़ेगा और उम्मीद ये की जाती है कि बेटी को इलाज मिले। ये महिला सम्मान, मानवाधिकारों को लगातार दिखने में आ रहा है, अपनी छवि बचाने के लिए कुचलते जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये है राम राज्य? क्या ऐसा होता है राम राज्य जहां पर अपराधी बेखौफ है और बेटियां डर और खौफ के साये में पल रही हैं? जब भूकंप आता है तो कहते हैं उसका एक एपिक सेंटर होता है, केंद्र होता है। अब तो ऐसा लगता है कि बेटियों के साथ देश में जो लगातार हर रोज बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं, उसका केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश बनकर रह गया है। सरकार पूरी तरह असंवेदनशील है, कोई गंभीरता इसमें देखने को नहीं मिलती है।
लोगों को पूरा दबाव बनाना पड़ रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अपनी आवाजों को उठा रहे हैं कि किसी तरह सोती सरकार को जगाएं। हमारे देश की महिला बाल विकास मंत्री बहुत से मुद्दों पर बेबाकी से बोलती हैं, हर भाषा में ट्वीट करती हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि स्मृति ईरानी जी, आपको कौन सी भाषा समझ आएगी जिस भाषा में हम आपको समझाएं। गई उनके ट्विटर हैंडल पर, देश की महिला बाल विकास मंत्री उत्तर प्रदेश से आती हैं, सांसद हैं, एक ट्वीट संवेदनशीलता का, एक ट्वीट ये विश्वास दिलाते हुए कि न्याय होगा, उनकी नजर बनी हुई है, पीड़िता को अगर इलाज की भी जरूरत होगी तो उससे भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। जरा सी भी संवेदनशीलता नहीं है। देश का महिला बाल विकास मंत्रालय भी मुझे लगता है सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बोलता है जिन मुद्दों को, जो मुद्दे भाजपा की राजनीति को जो है वो सूट करते हैं। यहां तो डबल इंजन की सरकार है ना। पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, केंद्र में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था सब आपकी जिम्मेदारी है, किससे सवाल किए जाएं? क्यों ये डबल इंजन की सरकार जो है वो फेल हो रही है? क्यों अपराधियों में खौफ नहीं बन पा रहा है? अब ये मान लें कि उत्तर प्रदेश में अगर बदलाव आएगा तो अब सत्ता के साथ ही बदलाव आएगा। अगर यही हकीकत है तो मुझे लगता है कि अब आंदोलित होना होगा, अब सड़कों पर आना होगा। अगर सत्ता के साथ ही बदलाव संभव है तो फिर इस सत्ता को उखाड़ फेंकना होगा, जो हमारी बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकामयाब हो रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार एक के बाद एक, उन्नाव हो, हाथरस हो, आज का फिर यह घटना कल की हो, योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से असफल और फेल मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। ये एक के बाद एक घटना साबित कर रही है। कोई डर पैदा नहीं हो पा रहा। बेटी बचाओ का नारा अब तो बिल्कुल ही यकीन हो चुका है, एक चेतावनी था कि भाजपा की सरकार आ रही है देश और उत्तर प्रदेश में, बेटी बचाओ। गंभीरता से लोगों ने नहीं लिया कि सरकार आ रही है और उस सरकार से ही अपनी बेटियां बचाना आज एक सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है देश के लिए। आप सभी मीडिया साथियों से कहूंगी, खामोश कर दिया जाता है हर उस उठती हुई आवाज को जो इस सत्ता के खिलाफ उठती है, लेकिन यह आवाज पीड़िता और उसके परिवार के लिए उनके कानों तक पहुंचेगी तो यकीन है उस पीड़ित परिवार को भी न्याय की उम्मीद जिंदा रह पाएगी। वो हमारी बेटी जिसे अभी भी इलाज से, अच्छे इलाज से मैं कहूंगी वंचित रखा गया है, किन कारणों से नहीं समझ आ रही। हमने देखा है किसी वीआईपी को कुछ भी होता है, एक सेकंड के अंदर हवाई जहाज, प्लेन, डॉक्टरों की टीम खड़ी रहती है और तुरंत दिल्ली लाके उसे बस से बस अच्छे से अच्छा इलाज देने की कोशिश होती है। जब हमारी बेटियों के साथ जघन्य अपराध और जिंदगी और मौत के बीच में जूझती हैं तो कहां सरकार जो है वो पीछे हट जाती है। हम मांग करते हैं कि हमारी ये जो तीसरी 17 साल की नाबालिग बेटी जिंदगी और मौत से जूझ रही है उसे तुरंत दिल्ली शिफ्ट करके उसे अच्छा से अच्छा इलाज किया जाए ताकि अपराधियों तक हम लोग पहुंचने में कामयाब रहे, उन्हें सजा दे पाए और उदाहरण पेश कर पाए। आज सच में बहुत दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया कि इच्छा शक्ति होना बेहद जरूरी है। सत्ता होना एक बात है, उस सत्ता में जो बैठा है क्या उसकी नीयत और उसके पास इच्छा शक्ति है? उस चीज का अभाव पूरी तरह से लगातार हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि बेटियों के साथ हो रहे जघन्य अपराध राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकते, लेकिन 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव का आपका भाषण, आपकी ये हुंकार, आपकी ये ललकार जो कहीं ना कहीं खामोश और शांत हो चुकी है, क्योंकि आपको भी पता है उंगली आपकी सरकार पर, आपके उन नेताओं पर उठ रही है जो कहीं ना कहीं अपराधियों के समर्थन में या उनकी ताकत बन जाते हैं और पीड़िता न्याय से दूर चले जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कानों तक पहुंचेगी। हाथरस के मामले में उन्होंने आगे बढ़कर एसआईटी के गठन की बात की थी। उम्मीद करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, एक फोन की दूरी पर भी है आपके मुख्यमंत्री, तुरंत आदेश करिए, बिना समय गवाए पीड़िता बेटी को तुरंत दिल्ली शिफ्ट करके अच्छा इलाज दिया जाए ताकि अपराधियों तक पहुंचा जाए और बेटी के साथ न्याय हो, ऐसी सजा मिले कि कम से कम अब आगे
रूह कांप जाए अगर कोई भी इस तरह से हमारी बेटियों को, नाबालिग बेटियों को खास तौर से मैं कहूंगी, शिकार बनाने की कोशिश करता है। तो देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, संवेदनशीलता, नियत, विल होना बहुत जरूरी है, जो इस सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार में पूरी तरह से उसका अभाव है। ना ये सरकार संवेदनशील है, ना इसकी कोई नियत दिख रही है, क्योंकि अपराध कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। अपराधियों में खौफ खत्म हो रहा है, ये घटना फिर ये बताती है। न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये दिखता है कि बेटी को समय पर जो इलाज मिलना चाहिए वो भी उससे उसको वंचित रखा जा रहा है। इवन कि यहां तक की मांग उठी है, जो 2 बेटियों ने दम तोड़ दिया है उनका पोस्टमार्टम भी जो है वो दिल्ली के एम्स में करवाना चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम के साथ भी हमने देखा पुराने जो मामले हुए छेड़छाड़ करके उसे किसी तरह जो है इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो तो एक घटना, हादसा था, वो इस तरह का अपराध नहीं था। तो ये गंभीरता दिखाता है और मुझे लगता है, उम्मीद है, देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, आप सिर्फ यूपी से सांसद नहीं, देश की महिला बाल विकास मंत्री, आप ही के राज्य में लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और आप अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ती। आपका मुंह खुलता है तो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजियों के लिए और चुनौती देने के लिए। कभी राहुल गांधी जी को चुनौती दे रही हैं, बेहतर होगा अगर देश की महिला बाल विकास मंत्री राहुल जी को चुनौती देने की बजाय इन अपराधियों में जिनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है उन्हें चुनौती देते हुए दिखती, तो हम उम्मीद करते हैं कहीं कोई आप बदलाव देख सकती थी। पर वो चुनौती सिर्फ राजनीतिक चुनौती देना समझती हैं, इसलिए उनके रहते हुए हम अब उम्मीद छोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश उम्मीद छोड़ चुका है, उत्तर प्रदेश की बेटियां हमारी जो हैं वो उम्मीद छोड़ चुकी है कि इस सरकार के, योगी आदित्यनाथ सरकार के रहते हुए कहीं किसी को कोई भी न्याय मिल सकता है। और यहां तक जो बेटी जिंदगी और मौत के बीच में अभी वहां के एक अस्पताल में है, यहां तक लोगों में एक चर्चा है कि जिन्होंने ये जघन्य, शर्मसार करने वाला अपराध किया है वो अभी भी इस कोशिश में है कि उस अस्पताल में जाकर किसी तरह भी उस बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करें, क्योंकि वहां सुरक्षा की अगर बात करेंगे, कौन कैसे अस्पताल में जा रहा है, कोई सीसीटीवी कैमरा, कोई रिकॉर्डिंग, किसी का सबूत नहीं है। तो मुझे लगता है 2 बेटियों के दम तोड़ने के बाद अंतिम उम्मीद अपराधियों तक जो पहुंचना है, इस बेटी के जिंदा रहना उसके लिए जरूरी है। और मुझे लग रहा है सरकार हमेशा देखने में आया कि अपराधियों को बचाने में, अपनी छवि को बचाने में, सब चीज पे लीपापोती करने का प्रयास करती है, तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था उस बेटी की जिंदगी के लिए खतरा बन चुकी है, जिसके लिए हमारी मांग है कि उसे तुरंत एयरलिफ्ट करके दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया जाए। देखिए, मैं आपसे कहूंगी कि जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, इवन कि हाथरस के मामले में प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद जिस एसआईटी का गठन किया गया था उस पे भी लोगों का जो है विश्वास नहीं था। उसी की मांग को प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट किसी रिटायर्ड जज के अधीन सीबीआई की जांच करें, और हाथरस में वो हम होते हुए देख भी रहे हैं। जो कहते थे बलात्कार हुआ ही नहीं, उनकी चार्जशीट में आया है कि गैंग रेप हुआ हाथरस में, आप समझ रहे हैं, जिसपे पूरी तरह लिपापोती की गई। लेकिन कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी लगातार दबाव बनाया, और आज भी सेव उन्नाव की बेटी एक ट्रेंड पूरे ट्विटर पे चल रहा है। लोग अपनी बात को उस मंच से रख रहे हैं और एक दबाव हम उम्मीद करते हैं केंद्र की भाजपा और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर बनेगी। प्रधानमंत्री जी के साथ देश की महिला बाल विकास मंत्री की जबान जो खामोश है वो खुलेगी। देखिए, मैं आपको कह रही हूं, उत्तर प्रदेश की जो आगे की जांच पे ही तो भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है वहां की पुलिस प्रशासन, सरकार, ये अपने आप में कोई पहला मामला नहीं है। पुराने मामले, उन्नाव और यही हाथरस का मामला आपके सामने पहले भी आया है कि किस तरीके से पहली लाइन ले ली जाती थी कि जो है वो असली में है ही नहीं। ये साबित करने की प्रयास अंत तक होते रहे, तो विश्वास उठ चुका है। और कोई भी आप जब न्याय की बात करते हैं, वो न्याय आप तब उम्मीद करते हैं जब आपको विश्वास हो। आपको विश्वास जनता का खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बाद। और मैं साफ एक बात कहूंगी, कहते हैं ना, दुश्मन भी एक घर छोड़ देता है। यहाँ तो हमारी बेटियां हैं, उन्हें तो राजनीतिक का अपना हथकंडा
बेटी बचाओ के नारे देने के बाद इस तरह से जो प्रधानमंत्री जी के ललकार और दहाड़ है, कम से कम मैं कहूंगी हमारी देश की बेटियां जो लगातार बलात्कार और हत्याओं का शिकार हो रही हैं, इस तरह की उनके साथ हो रहा है, कम से कम बेटियों को छोड़ दीजिए। हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री जी, भाजपा और उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन है, बेटियों को छोड़ दीजिए। यहां तो आर और पार की लड़ाई करके जो भी दोषी है, अपराध है, फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस जो है, ये तीनों मामले उसके हैं। 16, 13, 17 साल की हमारी बेटियां हैं, तो लीपापोती ना करने की बजाय, और सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी आप न्याय एक लंबी प्रक्रिया है, चाहे आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट है, रोज सुनवाई होगी और आपको न्याय मिलेगा, वो तो बाद की बात है। अभी पीड़िता की जान बचाना, जो तीसरी बेटी है 17 साल की, उसकी जान बचना बेहद जरूरी है, जिसमें सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही है। उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल उत्तर प्रदेश में ही शिफ्ट कर रही है, जहां पर परिवार को भी लगता है कि उनके लिए खतरा बना हुआ है। जिस तरीके से पीड़िता को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा है, और आपको मालूम है कि अस्पतालों की हालत उत्तर प्रदेश में क्या है, तो इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि उन्हें तुरंत बिना अब देरी किए, क्योंकि 24 घंटे लगभग होने वाले हैं, 1 घंटे का सफर नहीं है, एयरलिफ्ट करके बेटी को बचाया जाना प्राथमिकता है। बाकी लंबी लड़ाई है, बिल्कुल कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने कह दिया, लड़ाई जितनी भी लंबी हो, कितनी भी कठिन हो, लेकिन हम बेटियों की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल, हम इस तरह से अगर सड़कों पर भी आना होगा, इस सरकार को मजबूर करना होगा, तो हम अब करेंगे। लेकिन सरकार संवेदनशील, गंभीर नहीं है, नियत नहीं है, ये इस मामले ने दोबारा एक बार साबित किया है। देखिए, बिल्कुल आपका बैकग्राउंड क्या है, आप प्रशासनिक हैं, गवर्नेंस, और उत्तर प्रदेश राज्य कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, सबसे बड़ा राज्य आता है। उस राज्य की कानून व्यवस्था, प्रशासन को चलाना, उसमें पूरी तरह साबित हुआ है कि योगी आदित्यनाथ जी का अपना जो बैकग्राउंड है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है, पूरी तरह से फेल हो चुके। इवन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में अपने ही जो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया, जिसमें राजनाथ सिंह जी का भी जिक्र किया कि उनके समय पर ऐसा था, तो प्रधानमंत्री जी को मान लेना चाहिए कि अपने ही पूर्व के 2 मुख्यमंत्रियों से आज के मुख्यमंत्री की तुलना कर लीजिए, और अगर आपको लगे कि वो फेल, हाँ, आपके पूर्व के 2 मुख्यमंत्री के मुकाबले हो रहे हैं कम से कम, तो तुरंत उन्हें बर्खास्त कर दें, उनका इस्तीफा ले जाएं। नहीं तो ये अंतिम वर्ष, मैंने फिर कहा, अगर बेटियों की जिंदगियों में बदलाव, दलित बेटियों की जिंदगियों में बदलाव सत्ता परिवर्तन से ही अगर आना तय है, तो फिर हम उस लड़ाई को भी लड़ेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा के साथ कतई भी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।